नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। चलिए खबरों को शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। बॉर्डर पर किसान आंदोलन के 10 महीने हुए पूरे, जिसको लेकर आज पानीपत में किसानों की महापंचायत होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड़ूरी सहित कई किसान नेता मौजूद रहेंगे। राकेश टिकैत महापंचायत को संबोधित करेंगे, जिसमें 50,000 किसानों के शामिल होने का अनुमान है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से देश भर में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया। भारत बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने शनिवार को जाट धर्मशाला में बैठक की। किसान जत्थेबंदियों ने भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। किसान जत्थेबंदियों का दावा है कि भैया भारत बंद न केवल सफल होगा बल्कि ऐतिहासिक भी होगा। सीएम मनोहर लाल ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। सीएम ने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पल्स पोलियो अभियान 14 जिलों में चलाया जाएगा। सीएम ने कहा कि 5 साल तक के बच्चे स्वस्थ रहें, इसलिए यह बहुत जरूरी है। करनाल जिले में 2 लाख बच्चों को दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया। अफगानिस्तान से माइग्रेट हुए नागरिकों को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इसी को लेकर सोहना में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। पल्स पोलियो अभियान 30 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। अभियान की स्वास्थ्य विभाग ने तमाम तैयारी पूरी कर ली। 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की आज देश भर में शुरुआत हुई, जिसमें गुरुग्राम के अंदर जिला उपायुक्त गुरुग्राम यश गर्ग ने सामान्य अस्पताल पहुंचकर शुरुआत की। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ सहित सभी अधिकारी मौजूद रहे। गुरुग्राम में 3,60,000 से ज्यादा बच्चों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाने का उद्देश्य रखा गया। गुरुग्राम में कुल 1266 बूथ बनाए गए। इसके अलावा 175 से ज्यादा मोबाइल टीम लगाई गई। करनाल में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण का कार्य निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम ने मेरठ और कैथल सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। सीएम ने कैथल रोड पर पश्चिमी यमुना नहर का भी निरीक्षण किया। सीएम ने उत्तराधिकारियों को दिए दिशा निर्देश और कहा कि लोकतंत्र में आंदोलन का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। भारत बंद को लेकर सीएम ने कहा कि किसान किसी को जबरदस्ती बंद करने के लिए ना कहें। भारत बंद के दौरान सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त होंगे। सीएम मनोहर लाल ने समर्पण पोर्टल लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने हुनर और विदेश सहयोग का भी ऐप लॉन्च किया। सीएम ने कहा सर्विस क्लास भी पोर्टल से जुड़कर जनहित में काम कर सकता है। सीएम ने कहा कि समर्पण पोर्टल का मकसद मिशन अंत्योदय है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में अंत्योदय अथॉरिटी बनाई जाएगी। सीएम ने कहा हुनर ऐप भी लॉन्च किया गया। कौशल विभाग ने इसको तैयार किया है, इससे युवाओं को फायदा होगा। सीएम ने कहा विदेश सहयोग विभाग की वेबसाइट लॉन्च की गई है। मैं विभाग को शुभकामनाएं देता हूं। विदेशों में जो हरियाणा के लोग रहते हैं और नए लोग हैं, उनसे जुड़े ये वेबसाइट काम करेगी। किसानों पर बोले सीएम मनोहर लाल। सीएम ने कहा किसानों के लिए बहुत अच्छा किया है। एक समय आएगा जब ये कहा जाएगा कि मोदी मनोहर सरकार किसान हितैषी सरकार थी। सीएम ने कहा कि भारी बारिश की वजह से प्रदेश में किसानों की फसलें खराब हो गई हैं। विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गए। मुआवजे को लेकर सीएम ने कहा कि बीमित फसलों के अलावा अन्य फसलों की भी गिरदावरी करवाई जाएगी। कृषि कानून पर बोले सीएम और कहा कि कृषि कानून लगातार लागू नहीं हुए हैं। बावजूद इसके एक आंदोलन अराजक तत्वों ने कृषि आंदोलनों पर खड़े किए हुए हैं। अंबाला में हरियाणा जन चेतना पार्टी को लगातार मजबूती मिल रही है और दूसरी पार्टियों से लोग एचजेपी में शामिल हो रहे हैं। डेमोक्रेटिक फ्रंट की नेता सोनिया त्रिहान ने अपने परिवार सहित एचजेपी में शामिल होने की घोषणा की। सोनिया त्रिहान को अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर हरियाणा जन चेतना पार्टी में शामिल किया। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने हार पहनाकर सोनिया त्रिहान का स्वागत किया। अंबाला में शनिवार को चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर जननायक जनता पार्टी की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला चौक पर स्थित प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पण की गई। यूपीएससी में सिविल सर्विसेज परीक्षा में 761 उम्मीदवार पास हुए हैं। बिहार के शुभम कुमार ने टॉप किया और वहीं जागृति अवस्थी दूसरे स्थान पर रही। अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रही। महेंद्रगढ़ के गांव वसई की ममता यादव यूपीएससी में पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन करती नजर आई। ममता यादव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया। इसके उन्होंने कहा कड़ी मेहनत से किसी का भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उन्हें अवसर मिलना चाहिए।
महेंद्रगढ़ के ही गांव काबी केंद्री देवयानी ने यूपीएससी में 11वां रैंक हासिल किया। देवयानी हिसार मंडल के कमिश्नर और वरिष्ठ आईएएस अभिनय सिंह की बेटी हैं। भिवानी जिले के गांव बामला की निशा अग्रवाल, जिसने आईएएस में 51वीं रैंक हासिल की है। निशा ने महज 23 साल की उम्र में पहली बार में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की। चरखी दादरी में जिले बाड़वा कस्बा की रहने वाली विवेक आर्य ने यूपीएससी की परीक्षा में 131वीं रैंक हासिल की। विवेक आर्य ने महज 23 साल में आईएएस बनने का सपना पूरा किया। यूपीएससी की परीक्षा में हिसार के रहने वाले राहुल देव बुरा ने 76वीं रैंक हासिल की है। राहुल बीटेक की पढ़ाई के दौरान स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत फंस गए थे। बहादुरगढ़ की बेटी शैली राठी ने यूपीएससी की परीक्षा पास करी है। शैली राठी ने अपने 5वें प्रयास में 308वीं रैंक हासिल की। सोनीपत के मुरथल गांव के अंदर निधि ने यूपीएससी की 286वीं रैंक हासिल की है। इस दौरान निधि ने अपने गुरु का आशीर्वाद लिया। गुरु ने निधि को लड्डू खिलाकर आशीर्वाद दिया। निधि सोनीपत में अपने गुरु सुरेंद्र कादियान के द्वार पहुंची और आशीर्वाद लिया। गुरु ने निधि को लड्डू खिलाकर बधाई दी। निधि ने बताया कि अपनी यूपीएससी की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। वहीं बचपन में पिता ने प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना दिखाया था। पलवल जिले के 3 छात्रों ने देश की सबसे बड़ी यूपीएससी की अपने परचम लहरा दिया है और जिले के साथ साथ प्रदेश का भी नाम रोशन किया है। इन 3 छात्रों में पलवल के होटल से कीर्ति तोमर ने 89वीं रैंक हासिल की। होटल और जिले का नाम रोशन किया। गुरुग्राम में सीएसआर अवार्ड से 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली एनसीआर की तमाम और कॉर्पोरेट कंपनियों और बड़े बिजनेसमैन ने शिरकत की। रोटरी क्लब की ओर से इस अवार्ड फंक्शन का आयोजन लीला होटल में किया गया था। रोटरी दुनिया भर में 1.2 मिलियन व्यावसायिक और पेशेवर नेताओं का एक स्वयंसेवी संगठन है। रोटरी क्लब के डीजी अनूप मित्तल ने बताया कि 200 से ज्यादा देशों में लगभग 34,000 रोटरी क्लब आज की चुनौतियों का समाधान करने की परियोजनाओं का संचालन करते हैं, जिसमें कई समाज से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। फरीदाबाद के सेक्टर 12 मिनी सचिवालय के बाहर हरियाणा मिड डे मील, डीटीएच चौकीदार और पार्ट टाइम सफाई कर्मी एसोसिएशन ने आज विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीसी को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी समान काम, समान वेतन, नौकरी पक्का करने और 6 महीने की रोकी तनख्वाह देने की मांग कर रहे हैं। भिवानी जिले के अंदर गांव जाटू लोहारी से गुजरने वाले नेशनल हाईवे संख्या 148B की हालत पिछले काफी दिनों से बदतर हो रखी है। इस मार्ग पर 3-3 फीट तक गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते रोज यहां पर हादसा होता है। बारिश के दिन तो यहां हालात बद से बदतर हो जाते हैं। हल्की बारिश से यह सड़क मार्ग तालाब में बदल जाता है। यहां गुजरना किसी वाहन चालक के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होता है। सोनीपत में बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया गया। डीसी खेतों के अंदर जल भराव का जायजा लिया। गोहाना एसडीएम आशीष समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गांव बड़वासनी, जुआ समेत कई गांवों का जायजा लिया गया। खेतों में तमाम जगहों पर जायजा लेते नजर आए। सिरसा के कीर्तिनगर में हरि विष्णु कॉलोनी के अंदर गली नंबर 1 में दोबारा निर्माण कार्य कराने के लिए तोड़फोड़ की गई थी, लेकिन अब निर्माण में ढिलाई बरती जा रही है। लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में ढिलाई बरती जा रही है। मामले को लेकर पार्षद ने कहा कि सीवरेज की दिक्कत यहां रहती है। उन्होंने कहा कि पहले बड़ी मोटरें होती थी, लेकिन अब छोटी मोटरें लगाई जाती हैं, इससे ये दिक्कत आती है। प्रशासन ने लगातार कोशिश की है। फतेहाबाद में किसानों ने नकली बीज कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोला। किसानों का कहना है कि नकली बीज देने वाली कंपनियों के खिलाफ सरकार शिकंजा कसे। किसानों का कहना है कि सरकार मुआवजा राशि की घोषणा करे। केवल गिरदावरी के आदेश देने से किसानों का भला नहीं होगा। 27 सितंबर के भारत बंद को लेकर किसानों ने प्रदेशवासियों से कोई सहयोग की अपील की है। रतिया में नरमे कपास की फसल को सुंडी लगने और बेमौसमी बरसात होने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल खराब हो गई है। किसानों के खिलाफ फसल की अनदेखी करने के अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं। गुरुग्राम में पिछले 10 साल से लगातार आरडी सिटी के स्थानीय लोगों द्वारा सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि आरडी सिटी सोसाइटी को नगर निगम गुरुग्राम में शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने आरडी सिटी निवासियों के बाद अब टीटीपी विभाग को आदेश जारी कर दिए हैं। 7 दिन के अंदर आरडी सोसाइटी को टेक ओवर किया जाए। गुरुग्राम के भांगरोला की सड़क पर जलभराव की समस्या हो गई, जिससे स्थानीय निवासियों को यहां से निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के ग्रामीण बैंक के सामने गंदा पानी जमा होने की वजह से गांव के बुजुर्गों को एक बैंक से पेंशन लेने में काफी परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि जल भराव की शिकायत नगर निगम को कई बार दी गई, फिर भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। रोहिणी कोर्ट में हुई कुख्यात बदमाश जितेंद्र उर्फ गोगी की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान 22 वर्षीय उमंग और 19 वर्षीय विनय के रूप में की गई। इनके पास से वो कार भी बरामद हुई जिसमें सवार होकर हमलावर कोर्ट तक पहुंचे। कलावली में लक्कड़वाली गांव के अंदर व्यक्ति के मर्डर से हड़कंप मच गया, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में घर में सोए व्यक्ति का मर्डर कर दिया गया। मृतक की पहचान हरमेल सिंह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी जसवीर कौर के बयान पर केस दर्ज कर लिया गया है। पलवल की यमुना नदी में शव मिलने से सिलसिला लगातार जारी। बिलौचपुर के गांव के पास यमुना नदी में एक और शव मिला। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। यमुना नदी से एक हफ्ते के अंदर चौथा शव मिला है। करनाल में नेशनल हाईवे पर बल्डी बाईपास के नजदीक तेज रफ्तार कैंटर चालक ने किसानों की ट्रैक्टर ट्रॉली को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 35 साल के किसान की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हैं। किसान गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में चोरों ने केमिस्ट्री दुकान में सेंधमारी कर 42,000 की नकदी चोरी कर फरार हो गए। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस चोर की शिनाख्त करने जुटी है। रोहतक के आरनगर थाने से 500 मीटर दूर शांतमई चौक से बेखौफ छात्र चोरों ने महज 5 मिनट में ही स्विफ्ट कार चोरी कर ली। चोरी के 3 दिन बीत जाने पर पुलिस मामले के अंदर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। गाड़ी के मालिक ने पुलिस से उसकी गाड़ी बरामद करवाने की गुहार लगाई है। महेंद्रगढ़ के सतनाली कस्बे के अंदर पिस्टल के दम पर सराफा व्यापारी को लूटने आए 3 अज्ञात लुटेरे लूट की वारदात को अंजाम देने में नाकामयाब हो गए। वारदात की सारी गतिविधि की वारदात सीसीटीवी कैमरे के अंदर कैद हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। उड़ीसा में तूफान की पलवल में बच्चों के मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के ऊपर लाठी से हमला कर दिया। हमले में पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल ले जाया गया। झज्जर में फ्लैट के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में ओमैक्स के डायरेक्टर अब पूरी तरह से फंस गए हैं। झज्जर के एडिशनल सेशन कोर्ट में ओमैक्स के डायरेक्टर्स के खिलाफ ट्रायल शुरू करने के आदेश दिए। पलवल में आरोपी शिक्षक ने अंक बढ़ाने के आश्वासन देकर छात्रा से रेप किया। ब्लैकमेल कर छात्रा से कई बार दुष्कर्म किया गया। पीड़िता ने आरोपी टीचर से परेशान होकर पुलिस को शिकायत दी है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर टीचर के खिलाफ मामला दर्ज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। मन की बात का कार्यक्रम का ये 81वां एपिसोड है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व नदी दिवस पर कहा कि नदी हमारे जीवन के लिए एक जीवंत इकाई है। देश में नदियों को मां मानने की परंपरा है। इस दौरान पीएम ने कहा कि साल में एक बार नदी उत्सव मनाइए। नदी की सफाई बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने स्वच्छता को आंदोलन बनाया, थके स्वच्छता के आंदोलन से जुड़े रहना चाहिए। कोरोना महामारी पर पीएम ने कहा कि सबसे बड़ी वैश्विक महामारी कोविड-19 ने देशवासियों को बहुत कुछ सिखाया है। हेल्थ केयर और वेलनेस को लेकर आज जिज्ञासा और जागरूकता बढ़ी है। पीएम मोदी ने कहा कि आज आजादी के 75वें साल में हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। आज हम संतोष से कह सकते हैं कि आजादी के आंदोलन में जो गौरव व खादी को था, आज हमारी युवा पीढ़ी खादी को वो गौरव दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर खेती में हो रहे नए प्रयोग, नए विकल्प लगातार स्वरोजगार के साधन बना रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर में कुछ ही दिन पहले सियाचिन के इस दुर्गम इलाके के अंदर 8 दिव्यांगजनों की टीम ने जो कमाल करके दिखाया, वो हर देशवासी के लिए गर्व की बात है। अमेरिका में पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि आतंकवाद को हर हाल में रोकना ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसके लिए एक सुर में आवाज उठानी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं होना चाहिए। पीएम ने कहा कि देश आतंकवाद का राजनीति का उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें यह समझना होगा कि आतंकवाद उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है।
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के सामने चरमपंथ का खतरा बढ़ता जा रहा है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्रगतिवादी सोच को बढ़ाना जरूरी हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस के 28,143 मामले सामने आए। वहीं 258 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,276 नए केस सामने आए। 58 मरीजों की मौत हुई। केरल में 24 घंटे में 16,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। एक दिन में 120 मरीजों की मौत हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 27 नए केस सामने आए, तो वहीं दिल्ली में अभी 379 केस एक्टिव हैं। हरियाणा के अंदर कोरोना में पिछले 24 घंटे के अंदर 9 नए केस सामने आए। एक दिन में 12 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में एक्टिव केस 332। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल ने निर्देश जारी किए। एलजी ने मध्य अक्टूबर तक सभी 18 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाने के निर्देश दिए। बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवाती तूफान गुलाब के आज आंध्र प्रदेश और उससे लगे उड़ीसा के दक्षिण हिस्से से टकराने की संभावना। उड़ीसा में तूफान की चेतावनी को लेकर 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया। आईपीएल के 14वें सीजन में 37वें मुकाबले के अंदर पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 रन से हरा दिया। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 125 रन बनाए, जबकि सनराइजर्स की टीम 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 120 रन बना सकी।